विद्यार्थियों, आज जो है नेक्स्ट वीडियो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कक्षा 12 के सिलेबस में है उसके बारे में पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझने के पहले कुछ परमाणु संरचना के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परमाणु संरचना आपकी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में कंपलसरी है, एक दोनों पार्ट है इसका। तो परमाणु संरचना के बारे में पहले समझते हैं। परमाणु संरचना समझने के लिए 3-4 मॉडल हैं, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल और दूसरा नील्स बोर्स का मॉडल। तो पहले चालू करते हैं मॉडल नंबर 1 रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल पहले हम चालू करते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है? रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से उत्सर्जित अति ऊर्जावान एल्फा कणों की सोने के पत्ते में बमबारी की थी और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला था। अच्छा, जब उन्होंने सोने के पत्ते में जब उन्होंने एल्फा कणों की बमबारी की थी, आप जानते हो कि एल्फा कण हीलियम नाभिक होता है और पॉजिटिव आवेश होता है इस पर। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, तो कि जब हम एल्फा कणों की बमबारी की थी उन्होंने सोने के पत्ती पर, तो कुछ एल्फा कण आर पार के होकर के निकल गए थे। कुछ एल्फा कण 90 अंश का कोण बनाते हुए वापस हो गए थे। कुछ एल्फा कण 90 से ज्यादा कोण बना के विचलित हो गए थे। तो उन्होंने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि कुछ एल्फा कण जो सीधी डायरेक्शन में जो निकल गए थे, इसका मतलब है कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है। परमाणु का अधिकतम भाग खोखला है। क्या है? खोखला है। कुछ एल्फा कण जो 90 अंश का कोण बना करके विचलित हो गए थे, तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि एल्फा कण चूंकि आपका धनावेशी थे, कूलाम ने ज्ञात किया था। कूलाम के नियम से क्या था कूलाम का नियम कि दो समान आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है। उन्होंने चूंकि धनावेश लिया था एल्फा कण, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा कण जो विचलित हुआ है, ना कोई ऐसे केंद्र होगा जहाँ पे आपका धनावेशित होगा और प्रतिकर्षण बल लगता होगा, तभी तो उस डायरेक्शन में 90 अंश कोण बना करके विचलित हुए। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के एक केंद्र पर एक अत्यधिक सूक्ष्म अंतराल पर एक पॉजिटिव आवेश रहा होगा। इस पॉजिटिव आवेश को हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। पॉजिटिव आवेश रहा होगा और यह पॉजिटिव आवेश क्या है? नाभिक की उन्होंने परिकल्पना की। और कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका ऋण का है, एल्फा कण धन का है, तो ये जैसे पास से होके गुजरेगा तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, क्योंकि उसमें आकर्षण बल लगेगा, तो अपने पथ से विचलित हो जाएगा। तो उन्होंने तीन निष्कर्ष निकाला था कि पथ से विचलित होने के तात्पर्य क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स होगा। और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला
कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लाउड स्टेट में रहते हैं, जिस तरह बादल होते हैं। उन्होंने एक स्टेबल अवस्था नहीं बताई थी। उन्होंने क्या बताया था कि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे संरेखित रहते जो होते हैं परमाणु के अंदर, एक बादल के जिस तरह बादल होते हैं आसमान में, उस तरह हर तरह घूमते रहते हैं। तो इसकी कमियां थी परमाणु मॉडल में। रदरफोर्ड की 2 कमियां थी। एक कमियां ये थी, पहली कमी क्या थी, परमाणु की स्थायित्व की प्रॉब्लम थी। पहली कमी क्या थी, परमाणु की स्थायित्व, स्टेबिलिटी, परमाणु की स्थायित्व। आप जानते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कि अगर कोई आवेश गतिमान है तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में है और ये अगर घूम रहे हैं, आवेश अगर घूम रहा है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को लॉस करेगा। जब ऊर्जा का लॉस करेगा तो ये जो घूमने की जो कक्षा है लगातार छोटी होती चली जाएगी और लास्ट में एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि वो नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पहली कमी क्या थी कि परमाणु की स्थायित्व के बारे में उन्होंने नहीं बता पाए थे। दूसरा क्या था, दूसरी कमी थी रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या था, रेखीय स्पेक्ट्रम। वास्तव में जब परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम लिया गया तो उसके काली पृष्ठभूमि पर क्या था, काली पृष्ठभूमि पर असतत स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था, अर्थात हमें एक लाइनें प्राप्त हुई थी। और आप जानते हो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अगर कोई तरंग हमें उत्सर्जित हो रही है तो जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा तो वो कंटिन्यूस होता है लगातार, जिस तरह आपके सूर्य का स्पेक्ट्रम होता है बैंगनी से रेड कलर तक। और एक कलर कहाँ पे समाप्त होता है और वहीं से दूसरा कलर कहाँ से स्पेक्ट्रम रेखा कहाँ से चालू होती है, ये आप उसमें बता नहीं सकते हैं। मतलब आप उन दोनों कलरों का जो आइसोलेशन होता है उसका कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाए थे। और दूसरा क्या था, स्थायित्व। क्या था कमी उसकी, स्थायित्व। तो बस रदरफोर्ड का मॉडल बस इतना ही है। बंद करो।